हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा इफ़ ट्रीज कुड टॉक। तो हमने क्या जाना बच्चों? हमने ये जाना कि भाई अगर पेड़ बात कर सकते तो ये कहते कि हमें मत काटो। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको कुछ शब्दों में उसके आंसर देने हैं। What is the importance of 22nd April and 5th June every year? हर साल 22 अप्रैल और 5 जून की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है? देखिए आंसर। Every year 22nd April is celebrated as Earth Day. हर साल 22 अप्रैल पे क्या होता है? हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। एंड 5th जून एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 5th जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। Why are these special days observed? अब ये खास दिन क्यों मनाए जाते हैं? देखिए, These special days are observed to create awareness amongst people. ये दिन मनाए जाते हैं ताकि जागरूकता लाई जा सके लोगों के बीच में about environment and its problems. environment और उसमें होने वाली समस्याओं के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? What does the word environment mean? Environment का मतलब क्या होता है? आंसर देखो। The word environment means surroundings. Environment का मतलब क्या है? Surroundings. If the earth could talk, what would it say? अगर अर्थ बात कर सकती तो वो क्या कहती? If the earth could talk, it would say to protect her by making every day Earth Day. अगर पृथ्वी बात कर सकती तो बोलती कि भैया उसकी रक्षा करो हर दिन अर्थ डे मनाकर। How is the air being polluted? हवा किस प्रकार से पोल्यूट हो रही है? आंसर देखिए। The air is being polluted by smoke of the factories. फैक्ट्री से जो स्मोक आता है, धुआं आता है, उससे ही क्या हो रहा है? हवा पोल्यूट हो रही है। Who said these lines? अब आपके सामने क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और किसी के द्वारा कहा हुआ वाक्य दिया गया है। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहा। देखो, डोंट डंप इन ट्रैश, थ्रो इट अवे। कचरा यहाँ पे मत डालो, इसे दूर फेंक दो। किसने कहा था ये बात? रिवर ने। तो क्या टिक कर देंगे हम? रिवर के आगे टिक कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हेल्प अस टू लिव, वी विश टू स्टे। ये बात किसने कही थी? एनिमल्स ने। तो ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, जिसका आंसर लिखा है द एनिमल्स। डोंट चॉप मी डाउन, जस्ट वॉक अवे। मुझे मत काटो, बस यहाँ से चले जाओ। ये बात कही थी बच्चों ट्रीज ने। तो यहाँ पे क्या किया? ट्रीज वाले ऑप्शन को हमने टिक कर दिया। प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे। मेरी रक्षा करो हर दिन अर्थ डे मना के। ये बात कही थी बच्चों अर्थ ने, पृथ्वी ने। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट देखो, The factories must learn to keep smoke away. फैक्ट्रियों को सीखना चाहिए कि धुआं जो है वो दूर रखे। ये बात बोली थी एयर ने। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सेंटेंसेस को पढ़ो। Your parents take care of you. You take care of your books. आपके माता पिता आपका ध्यान रखते हैं और आप अपनी किताबों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, टेक केयर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ का मतलब होता है टू डू नेसेसरी थिंग्स फॉर समवन हु नीड्स हेल्प और प्रोटेक्शन। कुछ ज़रूरी चीज़ें करना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको मदद चाहिए या रक्षा की ज़रूरत है। और एक और मीनिंग होता है टू ट्रीट समथिंग केयरफुली, कि किसी चीज़ का क्या करना? किसी चीज़ को केयरफुली ट्रीट करना ताकि इट स्टेज इन गुड कंडीशन, ताकि वो चीज़ एक अच्छी कंडीशन में रहे। डू यू टेक केयर ऑफ इन योर एनवायरमेंट? क्या आप अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखते हो? वॉट आर द अदर थिंग्स दैट यू टेक केयर ऑफ अराउंड यू? और आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हो जो आपके आसपास हैं? आपको क्या करना है? देखो, आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आप बताओ कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। चलो लिखते हैं। वी टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स। नेक्स्ट देखो, आई टेक केयर of
माय डॉग। हम ध्यान रखते हैं हमारे पौधों का और मैं ध्यान रखता हूँ अपने डॉग का। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एक्सप्लेनेशन और मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो ये वर्ड्स हैं बच्चों, उनको आपको मैच करना है कॉलम बी में जो उनका सही मीनिंग है उनके साथ। तो देखा, कॉलम ए के वर्ड्स को हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो पहला क्या है, अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है, टू हैव नॉलेज ऑफ या फिर अबाउट। तो यहाँ लिख देंगे नंबर 1। एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल। यहाँ लिख देंगे नंबर 2। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, टू कीप अवे फ्रॉम हार्म, इंजरी और लॉस। यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3। डंप। डंप का मतलब क्या होता है, टू थ्रो समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली। यहाँ लिख देंगे नंबर 4। ट्रैश। ट्रैश होता है रबिश या गार्बेज। यहाँ लिख देंगे नंबर 5। ऑब्जर्व यानी कि सेलिब्रेट, इधर लिख देंगे नंबर 6। राइट वन वर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन। तो आपको क्या करना है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड लिखना है। देखो, द प्लैनेट वी लिव ऑन इज आर। जिस प्लैनेट पे, ग्रह पे हम रहते हैं वो कौन सा है, अर्थ। क्या आएगा यहाँ पे, EARTH। नेक्स्ट देखो, द ऑपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी इज। ऑर्डिनरी का ऑपोजिट क्या होता है, स्पेशल। SPECIAL। नेक्स्ट देखो, द थिंग्स विच वी वॉन्ट टू हैव। वो चीज़ें जो हमें चाहिए वो क्या होती है, नेसेसरी। NECESSARY। अ वुमन हु लुक्स आफ्टर अस इज आर। एक ऐसी महिला जो हमारा ध्यान रखती है, वो क्या है हमारी, वो है हमारी मदर। MOTHER। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, वो आपको फिल करने हैं सही सेंटेंसेस में। सही सेंटेंसेस में मतलब भाई सही ब्लैंक में। चलो देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स ब्लैंक मीन्स सराउंडिंग। तो सिंपल टर्म्स में ब्लैंक का मतलब होता है सराउंडिंग। किसका मतलब होता है, एनवायरमेंट का। लिख देते हैं यहाँ पे ब्लैंक में ENVIRONMENT। नेक्स्ट देखिए, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज ब्लैंक ऑन इट। अर्थ इकलौता ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, लाइफ है। लिख देंगे हम यहाँ पे लाइफ। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अर्थ। ये हमारा क्या है, ड्यूटी है, फर्ज है कि हम क्या करें, रक्षा करें। किसकी, मदर अर्थ की। यहाँ लिख देंगे मदर अर्थ। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट। क्या है, बहुत ज्यादा बात चल रही है किसके बारे में, ऑफ अबाउट। क्या है, अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। वर्क इन पेयर्स। अब क्या करना है आपको, दो दो के जोड़े बनाने हैं और इस चार्ट को कंप्लीट करना है आपको। वो 6 चीज़ें बतानी हैं जिसका क्या करते हैं, आप ध्यान रखते हैं। तो आई टेक केयर ऑफ, यहाँ लिखते हैं माई प्लांट्स। नेक्स्ट देखो, आई टेक केयर ऑफ माई पेट्स। नेक्स्ट देखिए, I take care of my grandparents। फिर और किस चीजों का, और कौन कौन सी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, देखो, I take care of my books। और देखो, I take care of my toys। मैं अपने खिलौनों का भी ध्यान रखता हूँ। और देखो,
I take care of my shoes. है ना, मैं अपने जूतों का भी ध्यान रखता हूं. पंक्चुएशन क्या होता है? देखो बच्चों, पंक्चुएशन में हम जानेंगे कॉमा के बारे में. अब इस सेंटेंस को देखो. दिस इंक्लूड्स वाटर, लैंड, एयर, लाइट एक्सेट्रा. अब इस सेंटेंस में क्या है? वाटर, लैंड, एयर के बीच में क्या है? एक कॉमा लगा है. एक ऐसी चीज लगी है जिसे क्या बोलते हैं? कॉमा. कॉमा होता क्या है? एक शॉर्ट पॉज होता है, या फिर किसी सेंटेंस के दो हिस्सों के बीच में क्या होता है? ब्रेक देने के लिए हम कॉमा लगाते हैं. जैसे कि सुधा, सारिका एंड सीमा वेंट टू वॉच अ फिल्म. तो सुधा और सारिका में क्या लिया? हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया ना, इसलिए वहां पे कॉमा लगाया. इनमें वी विजिटेड उदयपुर, जयपुर एंड बीकानेर. अब हमें क्या करना है? आपको पेयर बनाने हैं और ये सेंटेंसेस को दोबारा लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ में, कॉमा के साथ में और फुल स्टॉप के साथ में. तो हम क्या जानते हैं बच्चों? देखो, किसी भी सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल में. अगर उसी सेंटेंस में कोई नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या होगा? उस नाउन का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? कैपिटल में. कॉमा के बारे में तो हमने जान ही लिया ना, सेंटेंस में ब्रेक देने के लिए. और फुल स्टॉप लगेगा सेंटेंस के आखिर में. चलो करते हैं. I have lost my pen, pencil and eraser. तो देखो लिखते हैं I कैपिटल में. Have lost my pen, comma, pencil and इरेजर, फुल स्टॉप. तो देखो हमने आई, कॉमा और फुल स्टॉप का क्या किया? इस्तेमाल किया. आई को हमने कैपिटल कर दिया. आगे देखो. फादर बॉट मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनानास फ्रॉम द मार्केट टुडे मॉर्निंग. देखिए लिखते हैं. फादर का एफ हम कर देंगे कैपिटल. तो फादर बॉट मैंगोज, कॉमा, एप्पल्स, कॉमा, ग्रेप्स एंड. अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे अब आएगा एंड बनानास फ्रॉम द मार्केट टुडे मॉर्निंग. और फिर क्या आएगा बच्चों? फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखिए. माउंट आबू इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी. तो देखो बच्चों, माउंट आबू का एम और ए एक नाउन है, इसको क्या कर देंगे हम? कैपिटल में. तो माउंट आबू is extremely cold in दिसंबर का डीबी क्या आएगा बच्चों? कैपिटल में. तो दिसंबर, कॉमा, जनवरी एंड फेब्रुअरी का एफ भी आएगा कैपिटल में. और फिर आ जाएगा फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखो. We will purchase new clothes, shoes and bangles for the festival. देखिए लिखते हैं. V का W कैपिटल. We will purchase new clothes, shoes and bangles for the festival. फिर फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखो. ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, पोर्टुगल विल प्ले इन द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच. तो बच्चों, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन और पोर्टुगल क्या है? कंट्रीज के नाम है. तो इनके नाम का जो पहला अक्षर क्या होगा? वो जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल में. तो देखो लिखेंगे कैसे.
ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन and Portugal will play in the World Cup फुटबॉल मैच। और एंड में क्या आता है बच्चों? फुल स्टॉप। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं हम वो जानेंगे। देखिए, डोंट चॉप मी डाउन, जस्ट वॉक अवे। अब ये जो शब्द था डोंट, वो क्या है? डोंट का इस्तेमाल किया गया है डू नॉट की जगह। तो डू नॉट की जगह हमने एक शब्द बनाया डोंट। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कि क्या करता है? जो कि बनता है कुछ लेटर्स को छोड़कर, यानी कि दो शब्दों के कुछ लेटर्स को हम हटा देते हैं और उनको मिला दें तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी हम किसी नए वर्ड को शॉर्टर या बनाना चाहते हैं तो सम अल्फ़ाबेट्स क्या करते हैं? कुछ अल्फ़ाबेट्स हम हटा देते हैं और एक एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। देखिए, आई एम का क्या बन गया? एम। आई एम का क्या बन गया? एम। ये क्या है? एक एग्जाम्पल। उसी की तरीके से देखो, इज नॉट का क्या बना? इजंट। डिड नॉट का बना डिडंट। कैन नॉट का कांट। विल नॉट का वोंट। वी आर का वी आर। दे आर का दे आर। यू आर का योर। शी इज शीज। ही इज हीज। इट इज इट्स। ही वुड से, हिड से। क्या बोलते हैं हम? ही वुड से। शी विल, शील। वी विल, वील। दे विल, देल। दे हैव, दे हैव। तो अब हमें क्या करने हैं? दोबारा से सेंटेंसेस बनाने हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स होंगे ना उनके फुल फॉर्म लिखकर। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है, पुष्पा कांट डू दिस जॉब इजीली। तो कांट कैसे बनता है? कैन नॉट से। तो पुष्पा कैन नॉट डू दिस जॉब सो इजीली। चलो करते हैं। मोती वोंट कम नाउ। मोती किससे नहीं आएगा? यहाँ नहीं आएगा। वोंट, वोंट किससे बना बच्चों? विल नॉट से। तो देखो लिख देते हैं हम यहाँ पे, मोती विल नॉट कम नाउ। नेक्स्ट देखो, ग्रैंडफादर इजंट टू वेल। इजंट किससे बनेगा? इज नॉट से। तो लिख देंगे फुल फॉर्म, grandfather is not too well. नेक्स्ट देखिए, run fast or else you'll miss the train। क्या बन जाएगा you'll का? you will। तो लिख देते हैं, run fast or else you will मिस द ट्रेन। तो देखो यूल का हमने क्या बना दिया? यू विल। फुल फॉर्म कर दिया हमने यूल की जगह। नेक्स्ट देखो, शी इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड दिस टाइम। शी इज रियली वर्किंग हार्ड दिस टाइम क्या बन जाएगा? शी इज रियली वर्किंग very hard this time। नेक्स्ट देखो, we have just finished our dinner। क्या बन जाएगा? we have just finished our dinner। नेक्स्ट देखो, महेश doesn't like a समोसा। क्या लिखेंगे हम? महेश डजंट का क्या बन जाएगा? डज नॉट लाइक अ समोसा। नेक्स्ट देखो, इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर।
क्या लिखेंगे इट्स का? इट इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर। नेक्स्ट देखो, दे हैव गॉन टू द मार्केट, क्या बन जाएगा? दे हैव गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट देखिए, यू आर अ ब्रेव वुमन हिट से, क्या बनेगा? देखो यहां पे तो दो दो शब्द हैं बच्चों, इसका बनाते हैं यू आर। योर का क्या बन जाएगा? यू आर अ ब्रेव वुमन। हिट से मतलब ही वुड से। यू हैव रेड द पोएम, अब आपने ये पोएम पढ़ी है बच्चों। इफ अ ट्री कुड टॉक, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ इन स्मॉल वेज। तो हम किस तरीके से अपनी मदर अर्थ का छोटे छोटे तरीकों से क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, हमें वो बताना है। चलो देखो, वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, वी मस्ट नॉट throw rubbish into the rivers, we must learn to keep the smoke away from the air, we must not kill the animals। और क्या लिखेंगे हम? we must help them to live। You have seen many trees in your area, अब आपने अपने एरिया में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। आपको क्या करना है? एक ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो लिखने हैं। चलो देखिए, हम लिखते हैं रूट्स, फिर क्या आता है? उसके बाद आएंगे ब्रांचेस, और क्या होते हैं ट्रीज पे? लीव्स, और क्या होते हैं? फ्रूट्स। तो ये सारे क्या है? ट्रीज के ही पार्ट्स हैं। आप चाहो तो और पार्ट्स याद करके आप लिख सकते हो। तो बच्चों, अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।